हेलो एवरीवन। आज आपके सामने मैकेनिकल गेट की प्रिपरेशन को लेकर के पहला लेक्चर जो है मैं आज आपके सामने जो है लेकर आया हूं। और उसमें जो मैंने सब्जेक्ट चूज किया वो आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का है, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में और उससे पहले लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो गेट के पेपर्स हुए हैं उनमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से जो है एटलीस्ट 14 to 18 क्वेश्चंस के बीच में जो है पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो आपका सेशन जो स्टार्ट किया है गेट का, उसमें जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का लिया है, या प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। और उसमें जो टॉपिक आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि उसमें ब्लैंकिंग एंड पंचिंग का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम ब्लैंकिंग और पंचिंग को लेकर के जो उसका जो थ्योरी का जो पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। और इसमें जो है जो क्लियरेंस है उसको भी जो है, जो ब्लैंकिंग और पंचिंग के बीच में जो क्लियरेंस हम लेते हैं उसको भी हम जो इसी लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो थ्योरी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज क्वेश्चन एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं ब्लैंकिंग और पंचिंग से, तो उसमें आपको उसके एमसीक्यूज मिलेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट्स ब्लैंकिंग एंड पंचिंग से पूछे गए हैं गेट के प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से, वो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आज के इस लेक्चर में जो है हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से जो है ब्लैंकिंग एंड पंचिंग जो कि शीट मेटल का जो है एक टॉपिक है उसको जो है हम कवर करेंगे। ओके, तो चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर और आज जो है हम डिटेल में ब्लैंकिंग एंड पंचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके एवरीवन, तो आपको इसके लिए मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.learnengineers.com। तो आपको वहाँ पर जो है ये पहली पोस्ट आपको मिलेगी जिस पे टाइटल लिखा होगा मैकेनिकल गेट लेक्चर ऑन ब्लैंकिंग एंड पंचिंग फ्रॉम शीट मेटल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें आप स्लाइड करके नीचे जाएंगे तो टॉपिक में सबसे पहले जो मैंने इसमें डिस्कस किया वो ब्लैंकिंग। एक्चुअली ब्लैंकिंग कहते किसे हैं, तो यहाँ पर डिफाइन किया है मैंने, द कटिंग ऑपरेशन इन विच flat shape cutting out from a sheet or strip with the help of punch is known as blank and the remaining material is known as waste। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लैंकिंग हम किसे कहते हैं कि जब हम डाई और पंच की हेल्प से किसी भी वर्कपीस को कट करते हैं और पंच की हेल्प से जिस पीस को हम कट करते हैं तो वो जो कटिंग जो पार्ट निकलता है हमारे वर्क पीस में से कह लीजिए या फिर किसी शीट में से कह लीजिए, तो हमारा वो जो पार्ट है वो यूजफुल पार्ट होता है। ठीक है, और जिस वर्क पीस में से हमने कट कर लिया उस पार्ट को तो वो तो हमारा यूजफुल पार्ट हो गया, और जो वर्कपीस वाला या हमारी जो शीट है वो फिर हमारे लिए वेस्ट की तरह है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक शीट है जिसमें हम नंबर ऑफ कोई कंपोनेंट या कोई शेप या कोई हम जो है कोई कटिंग पार्ट हम निकाल रहे हैं, तो उस शीट में से जितने भी कटिंग पार्ट निकलेंगे पंच होने के बाद, तो जितने भी पार्ट निकल के आए हैं वो सारे के सारे हमारे ब्लैंक कहलाएंगे। और वो जो शीट है जिसमें से नंबर ऑफ हमने वो जो कटिंग पार्ट निकाले हैं तो वो हमारा फिर एक वेस्ट शीट हो जाएगी मतलब। और जो हमने कटिंग करके जो पार्ट निकाले हैं वो हमारा जो है वो यूजफुल पार्ट है जिसे हम ब्लैंक कहते हैं। तो यही पर जो है मैंने ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया, द कटिंग ऑपरेशन इन विच फ्लैट शेप कटिंग आउट फ्रॉम ए शीट और ए स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ पंच इज नोन एज ब्लैंक एंड द रिमेनिंग मटेरियल इज नोन एज ए वेस्ट। तो यहाँ पर जो ये शीट आपका वेस्ट हो जाएगी और जो कटिंग पार्ट हमने निकाला वो हमारा जो है यूजफुल पार्ट है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर पार्ट है, तो हमारा ब्लैंक कहलाएगा। तो ये हमारा ब्लैंकिंग ऑपरेशन भी कहलाएगा और हमारा ब्लैंकिंग भी कहलाएगा। ओके, तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको इंग्लिश में और हिंदी में समझा दिया कि ब्लैंकिंग किसे कहते हैं या ब्लैंक किसे कहते हैं, फिर ब्लैंकिंग ऑपरेशन जो है किस तरीके से जो है परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो है पंचिंग या फिर हम कह सकते हैं पियर्सिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं, इसमें उसका अपोजिट हो जाएगा।
The cutting operation in which various type of similar type of hole punched in the sheet as per requirement is known as punching, and the material or sheet punched out from the sheet is known as waste. यहाँ पर क्या होगा कि सपोज हमारी जो है कोई शीट है या फिर कोई वर्कपीस है जिसमें कि हम पंच की हेल्प से जो है जो वेस्ट है उसको हम उसमें से निकाल रहे हैं, और वो जो शीट है उसको हम कोई डिजायर्ड शेप या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जो कस्टमर है या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग जो हम शेप बना रहे हैं, और उसमें शेप में से जो है हम कोई अनवांटेड मटेरियल जो कि जरूरत नहीं है उसको उसमें कटिंग करके हम बाहर निकाल रहे हैं, तो वो जो है हमारा फिर क्या लाएगा आपका पंचिंग। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है और इस डायग्राम में मैंने शो किया कि ये हमारा पंच है, ये हमारी डाई है, और ये हमारी ऊपर शीट कह लीजिए एक वर्कपीस रखा हुआ है, जिसमें मुझे लगा कि इस शीट में से या एक वर्कपीस में मुझे जो है होल पास करना है, और उसके बाद जो मैं इस शीट को जो है अपने दूसरे किसी पर्पज में या कहीं असेंबली में इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैंने जो है क्या किया, पंच से जो उसमें होल पास किया, जिसमें कि मेरा जो कटिंग पार्ट जो निकल के आया वो मेरा वेस्ट है या फिर स्क्रैप है, और जो शीट है जिसमें मैंने होल पास किया वो शीट जो एज पर रिक्वायरमेंट जिस प्रोडक्ट में जिस जगह मुझे असेंबल करना है, जिस भी पर्पज में मुझे उसे यूज करना है वहां पर उसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो मेरा यूजफुल पार्ट हुआ। तो यहाँ पर ये कहलाएगा आपका पंचिंग। ठीक है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको जो पंचिंग और ब्लैंकिंग की जो डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। और कोई अगर आपसे पूछ ले या फिर कहीं आपको मिले कि पंचिंग और ब्लैंकिंग में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा एक डिफरेंस है कि अगर हम ब्लैंकिंग के केस में देखें तो वहां पर हमारा जो पार्ट हम डाई और पंच की हेल्प से कटिंग करके निकालते हैं वो हमारा जो पार्ट है यूजफुल पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं ब्लैंकिंग। और पंचिंग के केस में जो है जब हम पंच कर किसी मेटल को आउट करते हैं तो वहां पर जो मेटल कटिंग होकर आउट होता है वो हमारा एज ए वेस्ट होता है, अनयूजफुल पार्ट होता है, और वहां पर हमारी जो शीट है वो एज पर यूजफुल पार्ट हमारा कहलाती है। तो पंचिंग और ब्लैंकिंग में ये एक मेन डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बताया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि क्लियरेंस किसे कहते हैं। तो क्लियरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम आपका डाई और पंच का यूज करते हैं तो वहां पर जो है हमको दोनों के बीच में कुछ माइनर लेवल पे जो है हमको क्लियरेंस रखनी, जिससे कि पेनिट्रेशन ना हो डाई और पंच के बीच में। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, एक प्रॉपर जो है स्लाइडिंग क्रिएट नहीं होगा, पार्ट दोनों आपस में मीटिंग नहीं होंगे, इंसर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए मीटिंग, इंसर्ट और आपका शीट को कट करने के लिए, मेटल को डिजायर्ड शेप देने के लिए, शियर फोर्स को अप्लाई करने के लिए जो है हमको वहां पर एक क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लियरेंस? द डिफरेंस इन डायमेंशंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स ऑफ ए डाई सेट इज नोन एज क्लियरेंस। तो यहाँ डाई सेट का मतलब पंच और डाई का जो पूरा कंप्लीट सेट है उसमें जो डायमेंशंस, मीटिंग पार्ट कौन सी? पंच और डाई दोनों मीटिंग पार्ट हैं, उन दोनों के बीच में जो डायमेंशंस का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहाँ पर होगा? वो डिफरेंस आपका यहाँ पर होगा। तो वो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाता है? क्लियरेंस कहलाता है। अब क्लियरेंस जो है इसमें हमारे पास जो है दो तरह की क्लियरेंस होती हैं, हालांकि 3 टाइप्स की होती हैं। इसमें आपका ब्लैंकिंग क्लियरेंस, पंचिंग क्लियरेंस और एक होता है आपका एंगुलर क्लियरेंस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें आपका ब्लैंकिंग क्लियरेंस के बारे में। तो ब्लैंकिंग क्लियरेंस में अगर हम देखें तो डाई का जो साइज है वो ब्लैंक के साइज के बराबर होता है, और ब्लैंकिंग क्लियरेंस में जो हम क्लियरेंस देते हैं वो पंच जो साइज है उसमें हम क्लियरेंस देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि ब्लैंकिंग क्लियरेंस में डाई और ब्लैंक का साइज जो है दोनों का सेम रहता है। हम जो क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे वो हम पंच के अंदर क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे, और वो जो उसका जो फार्मूला वो आपका ब्लैंक साइज माइनस के 2 इंटू में आपका क्लियरेंस। तो इस फार्मूले से जो है हम जो पंच का जो साइज है उसमें कितना क्लियरेंस हमको रखना है एज पर अकॉर्डिंग टू ब्लैंक साइज, तो हम यहाँ से जो है इस तरह से पंच के अंदर जो क्लियरेंस निकालना है हम यहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कैलकुलेट होके आएगा वो हमारा ब्लैंकिंग क्लियरेंस कहलाएगा। ओके, इसके बाद आता हमारा पंचिंग और आपका पियर्सिंग क्लियरेंस। पंचिंग और पियर्सिंग क्लियरेंस हम किसे कहते हैं? तो उसमें क्या होगा, हमारा जो पंच साइज है वो बराबर होगा आपका ब्लैंक साइज के, और उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो डाई का जो साइज है उसको हम ले लेंगे इजिकल टू में आपका आ जाएगा ब्लैंक साइज प्लस 2 इंटू में आपका क्लियरेंस।
तो यहाँ पर हम जो डाई के साइज में जो है क्लियरेंस डालेंगे, तो वो जो हमारा कहलाएगा हमारा पंचिंग क्लियरेंस कहलाएगा। और डाई साइज इक्वल टू ब्लैंक साइज प्लस 2c इंटू में आपका c। तो ये है, इस तरीके से हम जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पंच की क्लियरेंस को निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ डायग्राम में आपको देखिए, ये पंच है, ये आपका डाई है, ये ब्लैंक साइज है, ये पंच साइज है, ये हमारा क्लियरेंस है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मटेरियल्स को लेकर के भी जो है पंच के या साइज को जो है बताया गया है, या फिर क्लियरेंस को बताया गया है। अगर हम सॉफ्ट एल्यूमिनियम ले लें, उसमें लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1 ले, तो उसमें 3 to 5% एज पर थिकनेस ऑफ द शीट या फिर थिकनेस ऑफ द वर्क पीस हम जो है इतने परसेंट में जो है क्लियरेंस हम ले सकते हैं। और अगर हार्ड एल्यूमिनियम है तो उस केस में 5 to 8% जो है हम क्लियरेंस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका थिकनेस का, जो आपका 5% या फिर 5 to 8%। और अगर हमारी हार्ड स्टील है तो उस केस में एज पर थिकनेस जो हम उसका 5% जो हम क्लियरेंस ले सकते हैं। और अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो उसमें भी जो है थिकनेस के अकॉर्डिंग जो है 5 to 8% जो है हम उसमें क्लियरेंस जो है हम ले सकते हैं। या फिर हम इसमें अगर हम चाहते हैं कि हम जो एक क्लियरेंस को कैलकुलेट करें, तो उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी आपको दिया हुआ है, C = 0.003 T इंटू में आपका शेयर स्ट्रेंथ। तो इस फार्मूले से भी जो है हम क्लियरेंस को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड कोई टर्म हमारे पास नहीं है कितना क्लियरेंस हमको लेना है, तो C = क्लियरेंस 0.003 T इज ए थिकनेस ऑफ द शीट और ए वर्क पीस, एंड आपका रूट में जो है आपका आ जाएगा शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अंडर रूट में हमको लेना पड़ेगा शेयर स्ट्रेंथ को, और फिर हम इस फार्मूले से जो है क्लियरेंस को जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका इसमें आपका एंगुलर क्लियरेंस। एंगुलर क्लियरेंस किसे कहते हैं? तो द क्लियरेंस प्रोवाइडेड बिलो द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए डाई टू इनेबल द स्लग to clear the die. It is half degree to 2 degree on either side depending upon the material and shape of the workpiece. कहने का मतलब ये है, इसमें हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रेट जो हमारा क्लियरेंस होता है या फिर हमारा स्ट्रेट जो ब्लैंक पोर्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें जो है हाफ डिग्री टू 2 डिग्री जो है हम उसमें क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं अदर साइड में। और वो डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल किस टाइप का मटेरियल आपने पंच होना है, और या फिर किस टाइप की शेप जो है आपने ब्लैंक से जो है कट आउट करके निकालनी है। तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन जो मार्जिनल है हम उसमें क्या करते हैं, अदर वन साइड स्ट्रेट रहेगा, अदर साइड में जो वहां पर हम हाफ डिग्री 2 डिग्री जो इसमें क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल एंड शेप। जिस टाइप का शेप हमको कट करके निकाला उसके अकॉर्डिंग जो हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मिनिमम हाफ डिग्री एंड मैक्सिमम 2 डिग्री तक वो क्लियरेंस हमारी रहती है। और उसमें जो टेपर पोर्शन क्रिएट होता है फिर हमारा जो कहलाता है एंगुलर क्लियरेंस कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है, ओके, अब इसमें नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका कटिंग फोर्स। Cutting force very very important, because without cutting force we don't cut material from a sheet. Okay, तो इन दैट केस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कटिंग फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं पेनिट्रेशन प्रोवाइडिंग बिटवीन द पंच एंड डाई। ओके, तो सबसे पहले कटिंग फोर्स को अगर हम डिफाइन करें, फिर पेनिट्रेशन को हम डिफाइन करें, ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन the punch move downward without penetrate the thickness of the stock to effect the complete rupture of the part. The distance by which punch enter into the work material to cause rupture take place is called penetration. तो कटिंग फोर्स से ही जो मतलब पेनिट्रेशन क्रिएट होता है, और पेनिट्रेशन इस तरह से क्रिएट होना चाहिए कि हमारी जो थिकनेस है शीट की उसके ऊपर कोई जो है इम्पैक्ट ना पड़े, और जिस पार्ट पे हमको मतलब कटिंग करना है उसी ही पार्ट पर जो है हमारा कटिंग फोर्स अप्लाई हो, पेनिट्रेशन अप्लाई हो, और उस पेनिट्रेशन से जो है हमारा उसी एरिया का जो पार्ट है वो कट होकर के जो आउट हो सके। तो जैसे यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो मैंने दिखाया, यहाँ पर ये पंच है आपका, ये आपका शीट कह लीजिए या फिर वर्कपीस कह लीजिए, और ये आपका डाई है जिसमें कि एंगुलर डाई आपको दी हुई है। और यहाँ पर मैंने दिखाया कि जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जब हमारी पंच डाउनवर्ड मूव करेगी और पेनिट्रेट करेगी हमारा शीट के ऊपर, और वहां पर एक कटिंग फोर्स अप्लाई
अप्लाई होगी तो इन दैट केस क्या होगा, वहां पर शेयर होगा। शेयर कैसे होगा, जो हमारा डाई में जो एंगुलर कॉर्नर है वो और जो पंच का जो शार्पेज कॉर्नर है वो दोनों के बीच वहां पर क्या होगा, एक फोर्स और एक स्ट्रेस वहां काम करेगा, जिसे कहते हैं आपका शेयर फोर्स। एक पेनिट्रेशन क्रिएट होगा और एक कटिंग फोर्स क्रिएट होगा, और हमारा जो अनवांटेड मटेरियल कह लीजिए या फिर हमारा ब्लैंक कह लीजिए, वहां से जो भी हमें कट करना है वो हमारा जो है वहां से कट होगा, और उस होल से, एंगुलर क्लियरेंस होल से जो है हमारा, या फिर डाई के जो होल है उसमें से हमारा आउट हो जाएगा। तो ये जो हमारा पेनिट्रेशन या फिर जो हमारा कटिंग फोर्स है, ये जैसे ही क्रिएट होगा, एट द सेम टाइम वहाँ पर हमारा जो है शेयर स्ट्रेस और शेयर फोर्स जो है वो हमारा जो शीट है उसके दोनों एंड से जो है क्रिएट होगा, और देन हमारा जो पार्ट है वहां से कट होगा, और हमारा जो ब्लैंक है वहाँ कट आउट होकर वो बाहर आ जाएगा डाई से। ठीक है, तो वहां पर जो हमारी फोर्स लगी है वो हमारी कटिंग फोर्स जो है वो लगी है, जिसने वहां पर रिप्चर क्रिएट किया, या फिर कह सकते हैं शेयर स्ट्रेस क्रिएट किया, शेयर फोर्स क्रिएट किया, ड्यू टू विच जो हमारा जो है कटिंग मटेरियल जो है कट होके जो है वहां से बाहर हुआ। अब वो अगर एज पर नीड है, यूजफुल पार्ट है, तो ब्लैंक होगा, और अगर हम किसी शीट में से किसी अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर रहे हैं तो फिर हमारा वो पंचिंग होगा। ओके, अब यहाँ पर जो है कुछ और मटेरियल्स के बारे में बताया, जैसे आपका अगर हम सॉफ्ट एल्यूमिनियम के लिए देखें तो हम थिकनेस जो है उसके अकॉर्डिंग जो है जो पेनिट्रेशन का जो परसेंटेज हम 60% लेंगे, और अगर हमारा 0.5% कार्बन स्टील है, एनेल्ड की हुई कार्बन स्टील है, तो उस पर हम जो है थिकनेस के अकॉर्डिंग 38% जो है उस पर पेनिट्रेशन लेंगे, और अगर हमारा जो है 0.5% कार्बन स्टील एनेल्ड किया हुआ है तो उस पर जो है जो शीट है उसकी थिकनेस का 24% जो है पेनिट्रेशन हम लेंगे, और उस पेनिट्रेशन से जो है हमारा कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और हमारा जो कटआउट जो है वो अनवांटेड या फिर यूजफुल पार्ट जो हमारा कटआउट होके जो बाहर आ जाएगा कटिंग फोर्स से। और इसके अलावा हम और भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि द मैक्सिमम फोर्स नीड टू कट मटेरियल इज इक्वल टू एरिया टू बी शार्प शेयर टाइम द शेयर स्ट्रेंथ। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम फोर्स है जो कि जरूरी है किसी मटेरियल कट करने के लिए, वो इक्वल होना चाहिए हमारा जो हमारा शेयर्ड एरिया है उसके, और या फिर जो शेयर्ड एरिया का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो उसके बराबर वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स है जो वो इतना जरूरी है किसी भी मटेरियल को कट करने के, जो कि इक्वल है हमारा एरिया ऑफ द शेयर टाइम द शेयर स्ट्रेंथ के। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है अगर हमारा कोई सर्कुलर होल हमें कट करना है तो मैक्सिमम जो हमारा फोर्स है वो इजिकल टू का पाई डी डायमीटर ऑफ द आपका जो होल है या जो कट करना है पीस आपको, उसका डायमीटर, साथ में उसकी शीट की थिकनेस, और इनटू में आपका जाएगा शेयर आपका स्ट्रेंथ। ओके, और अगर हमारा कोई रेक्टेंगुलर होल अगर है तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम फोर्स होगा वो बराबर होगा 2 ब्रैकेट में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर होल और आपका प्लस में विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर होल, और साथ में जो है उसमें इनटू में उसकी थिकनेस एंड इनटू में आपका शेयर स्ट्रेंथ उसकी रहेगी। और अगर हमारा कोई कंटूर शेप है, मतलब कोई अदर दूसरे तरह की कोई शेप अगर है, तो उस केस में जो है मैक्सिमम फोर्स जो होगा हमारा वो लेंथ होगा, इनटू में उसकी थिकनेस होगी, और इनटू में उसकी जो है शेयर स्ट्रेंथ होगी। ओके, तो इन पैरामीटर से जो है हम मैक्सिमम फोर्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम प्रेस को कितना एनर्जी जो है आइडियली अप्लाई करना पड़ेगा कटिंग ऑपरेशन के लिए, तो देखिए आइडियली हमने लिया है कि E इज इक्वल टू जो एनर्जी इन प्रेस इज इक्वल टू होगा वो हमारा होगा मैक्सिमम फोर्स इनटू में आपका पंच ट्रेवल, कितना डिस्टेंस से पंच ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस इनटू में आपका मैक्सिमम फोर्स हम ले लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वहां से हमारा आपका एनर्जी इन प्रेस निकल गया है कि इतनी एनर्जी प्रेस को लगानी पड़ेगी उस कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो E इज इक्वल टू एफ मैक्स इंटू में पी से प्रेशर इंटू में टी से थिकनेस। तो यहाँ से जो हम एनर्जी इन प्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ब्लैंकिंग किसे कहते हैं, पंचिंग किसे कहते हैं, डायग्राम के ऊपर मैंने आपको बताया ब्लैंकिंग और पंचिंग में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया, क्लियरेंस किसे कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ब्लैंकिंग क्लियरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका पंचिंग क्लियरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि जो आपका एंगुलर क्लियरेंस है किसे कहते हैं, एंड आपका क्लियर आपका कटिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एनर्जी इन प्रेस जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको इस लेक्चर में बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ब्लैंकिंग और पंचिंग से मैक्सिमम टाइम जो है गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो इसके बाद जो है आपको अगर गेट का सिलेबस देखना या इम्पोर्टेंट लास्ट 10 ईयर्स में गेट के जो है कौन-कौन गेट के एग्जाम्स में कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं कवर हुए हैं, उसके लिए अगर आप जानना चाहते हो तो आप जो है नीचे मैंने आपको लिंक्स दिए हैं, तो आप इन लिंक्स पे जाके सिलेबस तो आपको पता होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लास्ट 10 ईयर्स में रहे हैं गेट के क्वेश्चन पेपर्स में, वो आपको मेरे इस लिंक पे जाकर मिल जाएंगे। और अगर आप गेट का मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे इस लिंक पे क्लिक करके जो है वहाँ के आप उसकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्लाई व्हील के न्यूमेरिकल जो गेट में पूछे गए हैं पीछे, उसको लेके मैंने न्यूमेरिकल वहाँ पर सॉल्व किया, उसको आप देख सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन से जो है जो गेट में जो एक न्यूमेरिकल पूछा गया था उसको लेकर के लेक्चर है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही एक और आपका प्रोडक्ट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के ऊपर जो है गेट का एक क्वेश्चन है, उसको लेकर के जो है आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जो है वहाँ पर उस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो अब आज के इस लेक्चर में जैसे मैंने आपको और पंचिंग का जो थियोरेटिकल जो पार्ट है उसके ऊपर जो मैंने आपको आज लेक्चर दिया, इस अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें जो है आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन जो प्रीवियस 10 इयर्स में ब्लैंकिंग एंड पंचिंग से पूछे गए हैं वो आपको जो है वहाँ पर मिलेंगे। और उसके और ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए आप जो मेरे पेड लेक्चर पे जाकर के वहाँ से उसको पेड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और बेटर और अच्छा आप कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में जो है इतना ही। मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में जो ब्लैंकिंग पंचिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। आई होप सो आपको जो है गेट का जो पहला जो आज मेरा लेक्चर आपका पहला जो सेशन मैंने लिया आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो गेट के जो प्रीवियस ईयर्स के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन पंचिंग और ब्लैंकिंग से पूछे गए हैं उनको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।